तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे IMEI नंबर के बारे में। क्या होता है IMEI नंबर, इसके बारे में आप सभी को थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन जरूर होगा, ये बात तो पक्की है। और वो इन्फॉर्मेशन क्या होगी? IMEI नंबर फोन का होता है, फोन खरीदते टाइम डिब्बे पे नजर आता है, या फिर इसे आप अपने फोन में चेक कर सकते हैं *#06# डायल करके। ये इन्फॉर्मेशन आप सभी लोग जानते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है IMEI नंबर के बारे में जो आपको नहीं पता होगी, या फिर कुछ ऐसे भी सवाल हैं जिसके बारे में आपको ज्यादा गहराई में नॉलेज नहीं है? हाँ बिल्कुल है जी। और ऐसे कई सवाल मेरे पास कमेंट बॉक्स में भी आते रहते हैं। सवाल नंबर 1, IMEI है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे शुरू हुआ ये, और क्यों जरूरी है ये? क्या बिना IMEI नंबर के फोन काम कर सकता है? सवाल नंबर 2, IMEI नंबर किन किन डिवाइसेस में होता है और क्या इसकी हेल्प से डिवाइसेस को ट्रैक किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो कैसे? क्या हम ट्रैक कर सकते हैं, एक नॉर्मल इंसान ट्रैक कर सकता है? सवाल नंबर 3, क्या IMEI को चेंज किया जा सकता है? अगर हाँ तो क्या ये लीगल है? सवाल नंबर 4, फोन में 2 IMEI क्यों होते हैं, क्या एक से भी काम हो सकता है? सवाल नंबर 5, IMEI क्लोनिंग क्या होता है और कितना खतरनाक हो सकता है, इसके बारे में भी जानेंगे। सवाल नंबर 6, अगर मैं कोई सेकेंड हैंड फोन ले रहा हूं तो कैसे चेक करूं कि इसका IMEI ओरिजिनल है या फिर इसको क्लोन नहीं किया गया है? तो ये है कुछ ऐसे सवाल जो आपके मन में उठते होंगे, या फिर काफी सारे सवाल ऐसे भी होंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन अगर इनके बारे में आप इन्फॉर्मेशन ढूंढेंगे तो आपको आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके इन सवालों के जवाब देने की। इस पूरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे इन सवालों पर। तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो और थोड़ा सा फोकस ले आओ शॉर्ट्स वीडियो से इस वीडियो पर। और फोकस लाने के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, जिससे कि सभी को इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता चल सके। क्योंकि इस वीडियो में काफी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, जो आप में से सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी। तो तैयार हैं आप लोग? चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, IMEI है क्या? देखो, सबसे पहले तो IMEI का पूरा नाम सुन लो। IMEI मतलब इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये 15 डिजिट का एक नंबर होता है। कुछ खास केसेस में 16-17 डिजिट भी होते हैं, लेकिन नॉर्मली 15 ही होते हैं, जो हर उस डिवाइस के हार्डवेयर में इंस्टॉल किया जाता है जो सेलुलर नेटवर्क फंक्शन के लिए बनी होती है, जैसे मोबाइल फोन्स, सेलुलर नेटवर्क अनेबल्ड टैबलेट या फिर फीचर फोन एक्सेट्रा। सेलुलर नेटवर्क मतलब कॉलिंग की सुविधा, वाईफाई वाली कॉलिंग नहीं, सेलुलर नेटवर्क वाली, जिसमें आपको नेटवर्क बार नजर आते हैं कि हाँ ठीक है कितने डंडे आ रहे नेटवर्क। कभी आप कहो नहीं सर मेरा तो टैबलेट से भी कॉलिंग होता है, व्हाट्सएप से नहीं, व्हाट्सएप वाला सिस्टम नहीं, सिम या फिर ई सिम की हेल्प से आप जो सेलुलर नेटवर्क यूज लेते हैं उसकी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूं, और उस डिवाइस में IMEI जरूर होता है। अगर हम IMEI के जन्म की बात करें तो इसका जन्म ऐसे ही नहीं हो गया, इसे इस दुनिया में लाया गया है किसी उद्देश्य के लिए। और वो उद्देश्य क्या था? मोबाइल फोन्स को एक आइडेंटिटी देना। क्योंकि अगर बात करें 1980 यानी कि 1980 की, तो ये वो टाइम था जब मोबाइल फोन्स तेजी से डेवलप हो रहे थे। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया में तो फोन 1995 से आया, तो इसलिए अपना दिमाग मत लगा लेना कि सर 1980 में तो फोन ही नहीं थे। नहीं, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं। अब मोबाइल फोन्स को आइडेंटिटी क्यों देने की जरूरत पड़ गई, वो भी 1980 में? देखो, जब मोबाइल फोन्स डेवलप हो रहा था तो लोग मोबाइल यूज भी कर रहे थे। अब क्या होता है, जब कोई अनोखी चीज मार्केट में आती है, मास यूजर उसका बढ़ता है, चीज मार्केट में हो तो चोर और हैकर भी एक्टिव हो जाते हैं। तो चोरी और फ्रॉड के केसेस जो है वो बढ़ते ही जा रहे थे। जब किसी डिवाइस की कोई आइडेंटिटी नहीं होती तो उस तक पहुंचना एक मुश्किल समस्या थी उस टाइम की, आज भी है। अगर किसी डिवाइस की कोई आइडेंटिटी नहीं होगी तो उस तक नहीं पहुंचा जा सकता। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट यानी कि ETSI ने 1980 में 1980 में ही डेवलप किया ये IMEI का कॉन्सेप्ट। और तब से लेके आज तक हर सेलुलर नेटवर्क बेस्ड डिवाइस के हार्डवेयर में एक यूनिक कोड इंस्टॉल किया जाता है, जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही होता है। कुल मिलाकर IMEI एक तरह से आपके फोन का फिंगरप्रिंट होता है। आधार कार्ड यूज करते हो ना आप सब, आधार कार्ड बनते टाइम आपका अंगूठा स्कैन किया जाता है, प्लस आइरिस स्कैन की जाती है, और इससे ये ट्रैक किया जा सकता है कि आप कौन हो, आपकी आइडेंटिटी क्या है। ऐसा ही सेम फोन में केस है IMEI का, जहां भी होगा ट्रैक कर लिया जाएगा। शर्त यह है कि फोन ऑन होना चाहिए और फोन में फोन की आत्मा यानी कि सिम होनी चाहिए, जिससे उसे ट्रैक किया जा सके। अगर किसी फोन में IMEI नंबर नहीं है तो उसमें सेलुलर नेटवर्क कनेक्टिविटी भी नहीं होगी। तो कुल मिलाकर अगर फोन बिना IMEI वाला है
तो आप उसमें काम नहीं कर सकते, बस एक कैलकुलेटर या फिर मल्टीमीडिया डिवाइस की तरह आप यूज ले सकते हैं। डिपेंड ऑन योर फोन। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखो, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि IMEI उन सभी डिवाइसेस के लिए असाइन किया जाता है जिनमें सेलुलर नेटवर्क फीचर अवेलेबल होता है। अब वो कोई से भी डिवाइस हो जिसमें भी सेलुलर नेटवर्क होगा उसमें IMEI नंबर होगा। अब अगर बात करें ट्रैकिंग की तो बिल्कुल IMEI ही प्राइमरी सोर्स है किसी फोन या फिर डिवाइस को ट्रैक करने का। फोन में इंटरनेट हो ना हो, ऑन हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर फोन में मोबाइल नेटवर्क सिग्नल है तो इट्स ट्रैकेबल, अब वो कोई सा भी हो। अगर बात करें ट्रैकिंग एक्यूरेसी की, तो अगर फोन में नेटवर्क है और IMEI की हेल्प से ट्रैकिंग की जा रही है तो IMEI की हेल्प से किसी न किसी तरह से एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंचना पॉसिबल है। इसके लिए नेटवर्क ट्रायंगुलेशन टेक्निक का यूज किया जाता है, जिसमें 3 या फिर 3 से ज्यादा जो टावर हैं जो कि फोन को सिग्नल के तौर पे मिल रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ से पता लगाया जाता है कि वो फोन किस टावर के नजदीक है और फिर फर्दर प्रोसेस का यूज करके एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन क्या इस तरह की ट्रैकिंग कोई भी कर सकता है? नहीं। अगर कोई भी करने लग गया तो एक बहुत बड़ा प्राइवेसी इशू हो जाएगा, कोई भी किसी तक पहुंच जाएगा, बस उसको उसका IMEI नंबर पता होना चाहिए। इसके लिए एक लीगल प्रोसेस यूज करना पड़ता है। फोन चोरी होना या फिर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी जब भी होती है तो कोर्ट या फिर पुलिस डिपार्टमेंट या फिर कोई और ऑथराइज्ड एजेंसी जो होती है, बस उन्हीं के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो ये इंफॉर्मेशन ट्रैक कर सकती है। इस इंफॉर्मेशन को ट्रैक करने के लिए अथॉरिटी लेटर तैयार किया जाता है और फिर मोबाइल ऑपरेटर्स को प्रोवाइड किया जाता है। फिर वो मोबाइल ऑपरेटर्स उस अथॉरिटी लेटर की हेल्प से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं या फिर किसी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स भी मिलेंगी IMEI ट्रैक करने की, लोकेशन वगैरह ट्रैक करने की, लेकिन वो आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं देती, ना ही ऐसा कोई प्रोसेस है जिसकी मदद से आप बिना किसी ऑथेंटिकेशन के आप लोकेशन को ट्रैक कर पाए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। IMEI चेंज किया जा सकता है क्या? देखो, IMEI कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जिसे चेंज करके दूसरा डाल दिया जाए। IMEI सीधा हार्डवेयर पर इंस्टॉल किया जाता है, इसीलिए इसे चेंज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है। लेकिन जहां पर भी इम्पॉसिबल आता है वहीं साथ में उसको अलग करते ही हो जाता है I am possible। इसीलिए कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का यूज करके मार्केट में इलीगली फोन्स के IMEI चेंज भी कर दिए जाते हैं, जिससे फोन को ट्रैक ना किया जा सके। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होता, इस काम में जोखिम बहुत है। एक तो सबसे बड़ा जोखिम है लीगल एक्शन या फिर लीगल जोखिम। अगर कोई ऐसा करता है फिर पकड़ा जाता है करते हुए तो उस पर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के तहत 1885 की धारा लगती है, जिसमें 7 साल की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना लगता है। इसके अलावा दूसरा जो जोखिम है वो है फोन के खराब होने का। ज्यादातर केसेस में फोन डेड हो जाता है या फिर मोबाइल सेलुलर कनेक्टिविटी हमेशा के लिए चली जाती है फोन की। चलते हैं अगले एक और इंटरेस्टिंग सवाल पर। नहीं, एक ही फोन के लिए 2 IMEI नंबर नहीं हो सकते जब तक उसमें 2 सेलुलर नेटवर्क ना हो। तो अगर आपके पास ड्यूल सिम फोन है तो उसमें आपको 2 IMEI नंबर शो होंगे, अगर एक है तो एक। और ऐसा इसलिए किया जाता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका फोन 2 मोबाइल सेलुलर नेटवर्क के साथ जुड़ा है और दोनों के पास अलग अलग इंफॉर्मेशन सेव होना जरूरी है। कुल मिला के इस पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम में सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है कि 2 नेटवर्क एक ही IMEI के साथ रजिस्टर नहीं होंगे। हाँ, एक ही कंडीशन में ऐसा किया जा सकता है जब एक नंबर को एक्टिव रखा जाए और दूसरा नंबर इनएक्टिव हो, तब आप स्विच करके एक ही IMEI का यूज ले सकते हैं। ऐसा पहले होता था, आप सभी ने भी अगर देखा हो, जब ड्यूल सिम फोन आए थे या फिर ड्यूल सिम कॉन्सेप्ट चला भी था तो बाजार में जुगाड़ चल रहा था या फिर कुछ उस टाइम फोन आए थे कि एक नंबर उस टाइम एक्टिव रहता था और एक नंबर डीएक्टिव रहता था जब भी आप कॉल कर रहे हो या फिर यूज में ले रहे हो फोन को। कमेंट करके बताइए किस किस ने वो जुगाड़ करवाया अपने नोकिया 1100 जैसे फोन में, क्योंकि वो जुगाड़ चला था, उसमें एक और स्लॉट लग जाता था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। IMEI क्लोनिंग एक बहुत बड़ी इलीगल एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी में क्या होता है, किसी एक्टिव IMEI नंबर का सेम टू सेम कॉपी करके किसी दूसरे फोन में इंस्टॉल करने की कोशिश की जाती है। अब सोचिए, जिस आइडेंटिटी का फोन आपके पास है, सेम उसी आइडेंटिटी का फोन किसी फ्रॉड करने वाले के पास हुआ तो क्या होगा? ये आपके लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल का समय हो सकता है और आप अगर सही टाइम पर नहीं जागे या फिर आपको इन चीजों का नहीं पता है तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे ये पॉसिबल कैसे है? देखो क्या होता है, इसमें शुरुआत होती है चोरी से। सबसे पहले फोन चोरी होगा, चोर पहुंचेगा किसी
चोर पहुंचेगा आगे के नेटवर्क में फोन को बेचने के लिए, चोर का काम वहां पर खत्म, अब आगे का नेटवर्क का काम शुरू होता है। अब जहां फोन गया है वो किस टाइप का नेटवर्क है ये उस पर डिपेंड करता है। अगर कोई साइबर क्रिमिनल टाइप का नेटवर्क है, साइबर क्रिमिनल टाइप का ग्रुप है, तो वो चोरी हुए फोन के एक्टिव IMEI को कॉपी करके और दूसरे फोन के साथ उसको अटैच कर देते हैं और वहीं से फ्रॉड शुरू हो जाता है। इसके अलावा टेररिस्ट एक्टिविटी, अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज इससे पॉसिबल है। इनफैक्ट नेटवर्क ऑपरेटर के लिए भी बहुत दिक्कत हो जाती है रियल और फेक IMEI में डिफरेंस करने में। और अगर ऐसा हो जाता है तो इस केस में आपकी फिर कोई नहीं सुनता। कॉपीड IMEI भी पकड़ा जाता है ना किसी इलीगल एक्टिविटी में, तो आपका फिर कोई नहीं सुनेगा। आप कितना ही कहते रहो कि नहीं ये तो कॉपीड है, मेरा फोन तो नहीं था, ये सब फलाना ढिपकाना, वो इंक्वायरी होते होते बहुत टाइम लग जाएगा और आप अपनी लाइफ खराब कर बैठेंगे। तो एक बहुत ही संगीन हादसा यहाँ पे हो सकता है आपको ना पता होते हुए भी। अगर कोई सुनेगा तो सिर्फ एक ही कंडीशन में, अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट होगा, और वो डॉक्यूमेंट कौन सा, आपके खोए हुए फोन की FIR। अब FIR की बात निकलकर आई है सामने, तो FIR क्यों बहुत जरूरी है बता देता हूं आपको। क्योंकि अगर कोई इलीगल एक्टिविटी हुई भी, आप ऑलरेडी उसकी रिपोर्ट लिखवा चुके हो, FIR करवाने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट फोन को ट्रैक करने की कोशिश करता है। और अगर पुलिस को कुछ भी अनयूजुअल लगता है तो उसको ट्रैक करने के बजाय IMEI को ब्लैकलिस्ट भी कर सकती है पुलिस। तो IMEI ब्लैकलिस्ट करने से क्या होता है कि IMEI ब्लैकलिस्ट कर दिया, अब उस पर कोई भी सेलुलर काम नहीं करेगा, कोई भी सेलुलर नेटवर्क काम नहीं करेगा। उसे किसी भी फोन पर चढ़ाओ, वो ब्लैकलिस्ट है, उस पर कोई भी नेटवर्क काम नहीं करेगा। तो इसलिए आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका फोन चोरी हो जाए, खो जाए, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, FIR रजिस्टर करानी है, जिससे कि आप बेफिक्र हो जाए। बाकी इंडियन गवर्नमेंट ने सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर यानी कि CEIR.gov.in की वेबसाइट आप लोगों के लिए तैयार की है, जिसका फुल ट्यूटोरियल मैंने भी आपके लिए बनाया हुआ है। इस पर आप अपने IMEI नंबर की हेल्प से अपना फोन ट्रैक कर सकते हैं अगर खो गया है, चोरी हो गया है तो, आफ्टर रजिस्टरिंग FIR। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है, जो सभी के लिए बहुत जरूरी है, और वो है ये कि अगर हम कोई सेकेंड हैंड फोन परचेस करते हैं तो क्या उसके साथ भी ऐसा हो सकता है उसका IMEI नंबर चेंज किया हुआ हो? तो जवाब है हाँ, चोरी के फोन के साथ ऐसा बिल्कुल संभव है। इसीलिए पहले तो सेकंड हैंड यानी कि रिफर्बिश्ड फोन भी आपको ऑथराइज्ड सेलर से ही लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी चलते फिरते आदमी से ले लो। फोन में नंबर डायल करके यानी कि *#06# डायल करके फोन के पीछे और फोन की बैटरी पर मेंशन्ड IMEI को मैच करो, तीनों जगह सेम होना चाहिए। अगर इनमें गड़बड़ है तो फोन में भी गड़बड़ है। इसके अलावा साथ ही ऑनलाइन आपको IMEI चेकर की कुछ वेबसाइट मिल जाती है, जिस पर आप जैसे IMEI नंबर डालते हैं तो आपको पता चल जाता है कि किस कंपनी के कौन से मॉडल का ये IMEI नंबर है। तो आप इसकी हेल्प से भी ये चेक कर सकते हैं कि हाँ सेम फोन का ही है। अगर ऑल टिक आपके हो जाते हैं इन चारों पर, तो दैट मीन कि ओके आप परचेस कर सकते हो। अगर कुछ भी नहीं मिलता जुलता है इनमें से, तो खरीदना नहीं है, सिंपल सी बात। तो गाइज ये थे कुछ ऐसे सवालों के जवाब जो कि काफी रिलेटेबल रहते हैं, जिनका सामना सब करते हैं कभी ना कभी लाइफ में, लेकिन चूक कहाँ कर जाते हैं, FIR नहीं करवाते, कोई फर्क नहीं पड़ता, खो गया तो खो गया। तो इन सब चीजों के लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अगर इनसे अलग भी आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।